नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कौन से वो जातक हैं जो अपने हाथों को देखकर ये जान सकते हैं कि विशेष रूप से उनका पार्टनर उनसे 100% प्रेम करता है या फिर वो उनको धोखा दे सकता है या फिर वो व्यक्ति उनके लिए सही नहीं है। तो ये बात विशेष रूप से आज मैं आपको बताने वाला हूं और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके हाथों में अगर ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं तो 100% आप ये मान लीजिएगा कि आपके संबंधों में मधुरता, प्रेम बनेगा। और यदि ऐसी स्थिति नहीं रहती है तो आप ये भी समझिएगा कि वो आपका पार्टनर जो होगा वो धोखेबाज होगा, वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करेगा और दूसरों के साथ में रिलेशन में अतिशीघ्र आएगा। ये बात हस्तरेखा सिद्धांत की है और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हस्तरेखा में सबसे ज्यादा महत्व कुछ रेखाओं का विशेष होता है। जैसे कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर ये पता लगेगा। हस्तरेखा सिद्धांत में सबसे खास रेखा होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, मणिबंध चक्र। मित्रों, हस्तरेखा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि हस्तरेखा परिवर्तित होती रहती है। ये बात अक्षरशः सत्य भी है क्योंकि कुछ रेखाएं ऐसी हैं जिनका परिवर्तन होना सहज है। मित्रों, कोई भी रेखा जो कि लंबी लेंथ में सबसे पहले से बनी हुई है तो उसका स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन जो रेखाएं सूक्ष्म होती हैं वो वस्तुतः बदलती रहती हैं और उनमें स्वाभाविक परिवर्तन होना भी निश्चित है। तो इस विषय को आप ऐसे समझिएगा, आपके दोनों हाथों में अगर ऐसे चिन्ह विशेष रूप से देखें, यहां पर अगर ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों हाथों की स्थिति, तो 100% आप ये मान लीजिए कि आपके संबंधों में मधुरता, प्रेम बना रहेगा। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बिगड़ेगी। अब वहीं दूसरे पर्वत की ओर देखेंगे हम तो शुक्र पर्वत, और शुक्र पर्वत की दो स्थितियां हैं। इस चीज को विशेष ध्यान से समझे। शुक्र पर्वत जो है वो हमारे हस्तरेखा के अंगूठे के निचले के जो स्थान होता है वो जितना लेंथ में होता है, जितना लंबा होता है, उतनी ही व्यक्ति के अंदर कामनाएं ज्यादा होती हैं, उतनी ही चाह ज्यादा होती है, उतने ही कार्यों में उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो व्यक्ति इतना कार्य कर पाएगा। मित्रों, इच्छाओं का जन्म होना, साथ ही साथ बहुत ज्यादा लगनशील होना, ऐसे व्यक्ति ही लगनशील होते हैं जिनका शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है। साथ ही साथ बड़ा विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा के घेरे में होता है, वो विशेष योगकारी बनता है। तो सबसे पहले आप इसको देखें, यहां पर आप इस चीज को नोटिस करें कि यहां पर दो प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों प्रकार की जो रेखाएं हैं वो वस्तुतः थोड़ा परिवर्तन में है। एक लाल रेखाएं हैं और एक विशेष रूप से हरी रेखाएं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लाल रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं यही वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन में सफलता के योगों का निर्माण करती हैं। तो विशेष रूप से इस बात को जरूर समझिएगा। मित्रों, एक और विषय, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कई लोगों के हाथों में दो रेखाएं होती हैं और किसी किसी के हस्तरेखा में 3 से 4 रेखाएं भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस व्यक्ति के विवाह 2 होंगे या 4 होंगे। ऐसा होना निश्चित नहीं होता। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, कई बार रिश्ते आते हैं और रिश्ते होते नहीं हैं, लेकिन वो रिश्ते की चर्चाएं चलती हैं। तो चर्चाओं का चलना सहज है, रेखाओं का बनना सहज है, लेकिन वो रेखा जो कि विशेष रूप से आपके विवाह का योग बनाएगी वो बहुत ज्यादा गहरी होगी, मोटी होगी और लेंथ में थोड़ी लंबी भी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में विशेष रूप से हस्तरेखा सिद्धांत को लेकर बहुत सारे भ्रम भी हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो लंबी रेखाएं, पुरानी रेखाएं होती हैं वो परिवर्तित नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से 7 दिन में समय का
और दिन का परिवर्तन होता है। सोमवार से मंगलवार का आना निश्चित है, मंगलवार से बुधवार का आना निश्चित है। ऐसे ही समय का परिवर्तन निश्चित है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेखाएं परिवर्तन आपके कर्म से होती हैं, क्योंकि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कई लोग कहते हैं कि भाग्य पर निर्भर होकर क्या कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने भाग्य के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने भाग्य के बल पर बैठे हैं। मित्रों, आज का वीडियो यदि आपको बहुत पसंद आया हो तो आप